नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptaayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि पता हो कि हम लोग रोज़ डीपीपी जो है आपका शिक्षा क्लासेस का वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो डीपीपी 3 आज डिस्कस करेंगे। ये आधारित है प्रश्न इसमें रस विमान अध्याय विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका क्लास कर लिया था डॉक्टर नासरीन ने। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं आज का डीपीपी डिस्कशन। डीपीपी 3 रस विमान अध्याय से है, तो शुरू करते हैं। नित्यक और आवस्थिक किसके भेद हैं, पहला प्रश्न है। तो एक बार सूत्र इसका देख लेते हैं। कालो ही नित्यक आवस्थिकश्च, तो इस तरह से इसका आंसर जाएगा सी, काल। सेकंड क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन से द्रव्य के संदर्भ में आपात भद्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपात भद्रा शब्द ऑप्शन है क्षार, पिप्पली, मधु और लवण। तो अगर हम देखें सूत्र में, सूत्र नंबर 16 में, तो पिप्पलयो ही कटुका, पिप्पली में ही टर्म आया है आपात भद्रा। तो इस तरह इसका आंसर जाएगा बी, पिप्पली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण। तो लवण का यहाँ गुण पूछा, अति गुरु, अति स्निग्ध, अति। तो एक बार सीधे इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र नंबर 18 में आएगा लवणम, इसी में आता है अनति गुरु अनति स्निग्धम, अनति गुरु अनति स्निग्धम। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगवाही द्रव्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द्रव्य इज योगवाही। तो योगवाही टर्म आया है सूत्र नंबर 16 में पिप्पली के लिए। तो योगवाही नो अन्यस्तु खलु भवन्ति, तो इसलिए ये क्वेश्चन जाएगा योगवाही द्रव्य पिप्पली का। आगे देख लेते हैं, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में नहीं है। संयोग, राशि, कारण और काल। तो एक बार देख लेते हैं, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्त्र, ये 8 हैं। तो यहाँ बाकी सब तो है यहाँ कारण, लेकिन कारण नहीं है, प्रकृति करण है, इसलिए इसका आंसर जाएगा जो कारण है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से गर्म भोजन का गुण नहीं है। तो इसका आंसर होगा अग्नि मानदेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यश्च विकल्पनैः विकल्पितानाम निम्न में से किसके लिए कहा गया है। तो अगर ये हम देखें सूत्र नंबर 9 और 10 में, तो ये ही आएगा, ना तु एवं खलु सर्वत्र ना ही विकृति विषम संवेता नाम नानात्मका नाम परस्परेण च उपता नाम अन्यश्च। तो ये हो जाएगा विकृति विषम संवेता नाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य चरक के अनुसार घृत का कौन सा गुण पित्त के तीक्ष्ण गुण का समन करता है। तो ये मंद होगा। सर्पी खलु एवमेव पित्तम जयति माधुर्या, यहाँ आ गया है मंदत्वात्। तो यही मंद गुण के कारण घृत का पित्त का तीक्ष्ण गुण का समन करता है घृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीर्ण लक्षण अपेक्षा लक्षण है उपयोग संस्था का। उपयोग संस्था तो उपयोग नियमः स जीर्ण लक्षणापेक्ष, श्लोक नंबर 22 का 7 वाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयोग संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कटु तिक्त कसाय रस किस दोष की उत्पत्ति के कारण है। तो कटु तिक्त कसाय, तो एक बार देख लेते हैं, वात हड़ और कफकर वातवर्धक हैं, वातवर्धक है तिक्त कटु कसाय। सीधे से टेबल में हम देख सकते हैं तिक्त कटु कसाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वातवर्धक कटु तिक्त कसाय। आचार्य चरक के अनुसार भोजन करने के नियम किन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हो जाएगा उपयोग संस्था तो उपयोग नियम, उपयोग संस्था तो उपयोग नियम। आगे देख लेते हैं, सम्यक मात्रा में रसों का सेवन शरीर का करता है जीवन, स्नेहन, प्रीणन और यापन। और इसका अगर हम देखें रेफरेंस, तो श्लोक नंबर 4 फर्स्ट वही रस विमान अध्याय में है। तो ते सम्यक उपयुज्यमाणा शरीरम याप्यन्ति, तो यापन करता है। अगर सम्यक मात्रा में षड्रस लें तो यापन, ऑप्शन डी। आचार्य चरक के अनुसार तेल का वातहर प्रभाव किन गुणों के कारण होता है। तो वातहर प्रभाव, वात सामक प्रभाव,
स्निग्ध, उष्ण और गुरु। तो ऑप्शन ए स्निग्ध, उष्ण और गुरु। और इसके अलग अलग ट्रिक्स जो हैं वो कल आपके क्लास में डॉक्टर नासरीन ने बताए थे, तो आप उस तरह से अच्छे से याद कर सकते हैं। किस द्रव्य के अतिसेवन से अंधापन, नपुंसकता, खालित्य, पालित्य आदि रोग हो जाते हैं? तो अगर पालित्य और खालित्य पे केवल ध्यान दें तो ये लवण में भी है और पिप्पली में भी, सॉरी छाड़ में भी, लवण में भी है और छाड़ में भी। तो पालित्य और खालित्य, लवण और छाड़ में। तो लेकिन हाँ, और क्या क्या है? अंधापन और नपुंसकता। तो अगर छाड़ का हम देखें, 100 अति प्रयुज्यमाना, अधिक प्रयोग करने से केश, अक्षि, हृदय, पुंसत्व, उपघातकर संपद्यते। इस तरह से इसका ऑप्शन जाएगा छाड़। केवल खालित्य पालित रहे तो लवण और छाड़ दोनों होगा, और लेकिन यहाँ पुंसत्व उपघातकर भी है, हृदय भी है, हृदय पुंसत्व उपघातकर, अक्षि हृदय। तो इस तरह से इसका आ जाएगा छाड़। आचार्य चरक के अनुसार ओक्सात्म किसके अधीन है? तो उपयोक्ता। उपयोक्ता डिपेंड्स ऑन ओक्सात्म, यदात्मक ओक्सात्म्यम, उपयोक्ता। क्वेश्चन नंबर 16, उपक्लेदी निम्न में से किस द्रव्य के लिए कहा गया है? लवण है। श्लोक में ही सूत्र में दिया है लवण वाले में, तो उपक्लेदी टर्म लवण के लिए आया है। अनति गुरु, अनति स्निग्धम, उपक्लेदी। आचार्य चरक के अनुसार वीर्य प्रभाव और विपाक प्रभाव का अंतर्भाव क्रमशः किसमें किया गया है? मतलब अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, वीर्य प्रभाव एंड विपाक प्रभाव आर इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे आचार्य चरक के अनुसार यहाँ क्वेश्चन तो आया है, लेकिन ये डायरेक्ट चरक से नहीं क्वेश्चन है, ये चक्रपाणी टीका से है कि द्रव्य प्रभाव और रस प्रभाव, इसका जैसे आंसर आया है। और क्वेश्चन में पूछा है कि वीर्य प्रभाव और विपाक प्रभाव किसके अंतर्गत, इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम देखें, तस्मात् प्रभावश्च द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभावश्च विकार प्रभाव तत्त्वम उपदेक्ष्यामः। श्लोक नंबर 12 के ही अगर चक्रपाणी टीका में देखेंगे तो उसी में आया है, यह द्रव्याणाम वीर्य प्रभाव, विपाक प्रभावो च द्रव्य प्रभावे, रस प्रभावे वा अंतर्भावनीयो। तो इस तरह से चक्रपाणी अनुसार अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक दिया गया है, लेकिन चक्रपाणी अनुसार वीर्य प्रभाव और विपाक प्रभाव आर इंक्लूडेड इन द्रव्य प्रभाव एंड रस प्रभाव, श्लोक नंबर 12 के चक्रपाणी टीका से। तो इस तरह से ये था DPP 3 का डिस्कशन। और ऐसे ही डिस्कशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आप शिक्षा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद।